अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकर्जन। रिकर्जन में हम देखेंगे, अभी रिकर्जन की डेफिनेशन देखने के बाद हम देखेंगे रिकर्जन की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। याद करें जब मैंने आपको सॉर्टिंग पढ़ाई थी तो सॉर्टिंग में मैंने दो एल्गोरिदम्स छोड़े थे, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। मैंने तब कहा था कि ये हम आगे जाके रिकर्जन के साथ पढ़ेंगे, तो आज हम क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। Recursion is actually a process in which a function calls itself, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, a kind of function that calls itself। फंक्शन उस पार्ट का साइकिल होता है और फंक्शन खुद को रिपीट करता रहता है unless and until condition falls होता है। रिकर्जन आप लूप के रिपीटिशन के वक्त में इस्तेमाल करते हो, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी आपकी एक नीचे एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ वेरी गुड वन। कुछ ऐसी We know multiplication is actually the addition of the same number over a number of times। जैसे अगर मैं 3 3s are 9 कहती हूँ तो it's actually the addition of 3 times। तो अगर हम एडिशन को मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करें एडिशन से, तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये फंक्शन खुद को कॉल कैसे करता है। ये फंक्शन खुद का एक पैरामीटर को अपडेट करता है और अपडेट करने में क्या करता है, अपने पास जो भी नंबर m आया है उस नंबर m को मल्टीप्लाई कर देता है। वापस से देखें ये खुद फंक्शन को कॉल कर रहा है और हर बार m की वैल्यू देता है और n-1। m will be the constant because m is the number that is 3, तो 3 constant रहेगा। n is the number of times you want to multiply या add the number, तो n हमेशा क्या होगा, रिकर्सिव स्टेप में खुद को कम करता जाएगा। जैसे ही n 0 होगा हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे और आंसर क्या होगा, हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसे इक्वल है कि आप m को n से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो n फैक्टोरियल पे जाते हैं। खैर, तो आपके पास कुछ स्टेप ऐसा होगा कि सम m 6 है, n 3 है, 3 इज इक्वल टू 1 फॉल्स होता है तो आंसर 6 आ जाएगा। ये 6 रिटर्न करेगा, फिर प्लस के बाद ये वापस से फंक्शन को कॉल करेगा, ये रिपीट करेगा, प्लस के बाद ये वापस से फंक्शन को कॉल करेगा और रिपीट करेगा। और टर्मिनेशन कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या है, अगर n 1 हो जाए, जैसे ही 1 होगा आप क्या करोगे, अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दोगे। दिस इज व्हाट रिकर्जन इज, दैट अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। तो रिकर्जन के लिए हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपकी फिबोनाची सीरीज़ और फैक्टोरियल सीरीज़। हर वो चीज़ जिसमें एक सेम काइंड ऑफ स्टेप रिपीट हो रहा हो, आप उसे क्या कर सकते हैं, अपने पास रिकर्जन में कॉल कर सकते हैं। हमारे पास सॉर्टिंग टेक्निक्स में दो मेन सॉर्टिंग टेक्निक्स हमने छोड़ी थी, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। तो आज हम मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट पर बात करेंगे। हमारे पास टेक्निक्स होती हैं डिवाइड एंड कंकर की। पहला क्या होती है, डिवाइड की, कि आप एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दें। इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड करने के बाद आप उन एरेज के जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं उन्हें इंडिविजुअली सॉर्ट करें और सॉर्टेड हाफ्स को मर्ज कर दें। ये चीज़ आपकी कहलाती है मर्ज सॉर्ट। इसी तरीके से सेकंड आइडिया कहता है कि आप अपने पास एरे का कोई एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट लें और उस या कोई भी एक एलिमेंट लें और उस एलिमेंट से कंपैरिजन करके क्विकली सॉर्ट कर दें 2 सेट्स को रिकर्सिवली। ये वाली बात अगर नहीं समझ में आती तो अभी आगे देखते हैं। देखिए मर्जिंग एक्चुअली में है क्या। मेरे पास 2 डिफरेंट एरे हैं, लेट्स अज्यूम मेरे पास 2 डिफरेंट एरे। यहाँ पे मेरे पास इस स्मॉलेस्ट में AGLOR है एंड यहाँ पे हमारे पास HIMST है, ठीक है। आपके पास दिस इज़ एन एरे 1 एंड दिस इज़ एन एरे 2। आप इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एरे का फर्स्ट एलिमेंट आपस में कंपेयर होंगे, तो A इज़ स्मॉलेस्ट देन H, तो हमारे पास A आ जाएगा। हम सेकंड जाएंगे तो सेकंड में G कंपेयर होगा H से, बिकॉज अभी तक हमने H को कहीं रिप्लेस नहीं किया, तो H कहीं भी प्लेस नहीं हुआ हुआ, तो इसीलिए हम A को प्लेस कर चुके हैं अपने इस कंबाइंड एरे में। अब हम G को कंपेयर करेंगे, G इज़ स्मॉलर देन H, तो G आ जाएगा। अब हमारे पास अगला वाला जो एलिमेंट है वो खुद को फर्स्ट एरे अपने नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव करेगा एंड L विल बी कंपेयर्ड विद H, बट L इज़ ग्रेटर देन H, तो H विल बी प्लेस्ड इन योर एल्गोरिदम, देन L विल बी कंपेयर्ड विद I इज़ द स्मॉलेस्ट। हमारे पास फिर L M से कंपेयर होगा, L इज स्मॉलेस्ट देन M, तो L आपके पास प्लेस हो जाएगा एंड सेम गोज विद दिस के आखिर में आके आप लोगों के पास इन दोनों एल्गोरिदम्स के जो है वर्ड को आपने मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद आपके पास ये कुछ आ गया। दिस वाज द क्या कहते हैं, इसमें आपके पास ये डिवाइडेड थे जिन्हें आपने क्या किया हुआ था, सॉर्ट किया हुआ था। यहाँ पे आपके पास होना क्या होगा, जो आपके पास एरे है उसे आप 2 हार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड देन सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ काम मर्ज सॉर्ट ऐसा करता है।
आपके पास सबसे पहले आप अपने एरे को एग्जैक्टली 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे। 2 हाफ्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, आप अपने एरे का मिड पॉइंट निकालेंगे। एरे का मिड पॉइंट निकालने का मतलब है कि उस मिड पॉइंट से राइट हैंड साइड पे 1 पार्ट ऑफ एरे है और उस मिड पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पार्ट ऑफ एरे। तो उसके बाद आप इन एरेज को क्या करेंगे, इंडिविजुअली सॉर्ट करेंगे। तो मिड पॉइंट से पहले वाले एरे को इंडिविजुअल सॉर्ट करेंगे, मिड पॉइंट से बाद वाले एरे को इंडिविजुअल सॉर्ट करेंगे। जब दोनों पार्ट सॉर्ट हो जाएंगे तो आप उन्हें आपस में क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो आपके पास सारी की सारी सॉर्टेड वैल्यू आ जाएगी। मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि वो आपसे एक एलिमेंट ले रहा है, बता के आपके पास जो भी एरे है उसे जिसे आपने सॉर्ट करना है। सबसे पहले आप एन लेंगे। अगर एन की लेंथ लेस देन 2 है तो रिटर्न करे क्या, मिड एन बाई 2। ठीक, मतलब अगर लेस देन 2 है, लेस देन 2 का मतलब है 1 है, 1 एलिमेंट होने का मतलब है एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप अपने एलिमेंट को सॉर्ट नहीं करोगे। अदरवाइज आप मिड पॉइंट निकालोगे, मिड वैल्यू निकालोगे। मिड वैल्यू का मतलब क्या है, टोटल एन से 2 को डिवाइड कर दें, हाफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो लेफ्ट को एरे ऑफ साइज मिड करोगे और राइट को एरे ऑफ साइज एन माइनस मिड करोगे। अब इसका मतलब क्या, देखें, मिड अगर मेरे पास आता है 5, लेट से मेरे पास 10 एलिमेंट पे मिड आया 5, तो 1 से लेकर 5 तक आर द एलिमेंट्स जो राइट पे हैं, और 5 से लेकर मतलब एन टोटल 10 माइनस 5 से ले 10 माइनस मिड एन माइनस मिड से लेकर जितने एलिमेंट्स हैं वो आपके एक अनदर सॉर्टेड है। और फिर आप 2 लूप चलाओगे। एक लूप मर्ज करेगा 0 से लेकर मिड माइनस 1 तक, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मिड 5 है तो 0 से लेकर 4 तक चलना चाहिए। और एक एरे क्या करेगा, मिड से लेकर n माइनस 1 तक चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 0 से 1 तक, 0 से 4 तक आर द राइट हैंड साइड एलिमेंट एंड 5 से 9 तक आर द 0 से 4 तक आर लेफ्ट साइड एलिमेंट्स एंड 5 से 9 तक आर द राइट हैंड एलिमेंट्स। तो आप क्या करोगे, फिर राइट हैंड साइड को मर्ज करोगे एंड देन यू विल सॉर्ट लेफ्ट एंड राइट, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, अपने पास मर्ज कर दोगे। देखें, मर्ज सॉर्ट कॉल करोगे लेफ्ट के लिए, मर्ज सॉर्ट करोगे राइट के लिए, और मर्ज कर दोगे लेफ्ट एंड राइट दोनों को। तो आपके पास कुछ यहाँ पे फंक्शन मर्ज सॉर्ट का क्या है, वो आपसे एक एलिमेंट लेता है, वेरिएबल लिस्ट वट एवर द वेरिएबल्स डिक्लेयर। अगर लेंथ लेस देन इक्वल टू m है तो रिटर्न कर दें हम, अदरवाइज लेंथ निकाले और फिर आपके पास लूप चलाए हर x के लिए अप टू मिडल माइनस 1 और x को लेफ्ट एरे में ऐड करता जाए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स लेफ्ट एरे हैं उसमें ऐड करता जाए। और लेफ्ट के अगेंस्ट में यहाँ पे देखें, हम लोग इस मर्ज, यहाँ पे हमारे पास हर बार मर्ज सॉर्ट कॉल होता है। मर्ज सॉर्ट को आप लेफ्ट देते हो, सी मर्ज सॉर्ट को आपने लेफ्ट दिया, यहाँ पे मर्ज सॉर्ट क्या करता है, खुद को लेफ्ट देता जाएगा और कॉल करता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास रिकर्जन परफॉर्म होती है। इसी तरीके से ये खुद को रिपीट करता जाएगा लेफ्ट एलिमेंट्स में। हर सब एलिमेंट को ये 2 में ब्रेक करेगा, फिर एरे को 2 में ब्रेक करेगा और आखिर में 1 एलिमेंट आ जाएंगे। तो एक एलिमेंट आने का मतलब है एरे सॉर्टेड है। तो मर्ज सॉर्ट इस तरीके से खुद को रिपीट करता जाएगा और क्या करेगा, काम करेगा। क्विक सॉर्ट में आप क्या करते हो, एलिमेंट्स को रीअरेंज करते हो। रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि आप एरे को 2 सब एरेज में स्प्लिट कर देते हो और उस सब एरे को इक्वल करते हो। मतलब अब इसका मतलब क्या है, आप सबसे पहले एक सेलेक्ट करते हो पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट कोई भी हो सकता है, मोस्टली वो आपका लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे होता है। लाजिम नहीं है आप जो भी पिवट एलिमेंट ले रहे हो उसकी कोई स्पेसिफिकेशन। आप यहाँ पे 8 को भी कर सकते हो, 5 को भी कर सकते हो, लेकिन एल्गोरिदम के इजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप क्या करो, लास्ट एलिमेंट को ले लो। तो आपने यहाँ पे 4 को लिया। अब आप क्या करोगे, दिस 4 इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ योर्स एंड यू विल कंपेयर द होल एरे विद दिस 4। अब जो एलिमेंट्स 4 से छोटे हैं उन्हें आप 4 के लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन करोगे, जो एलिमेंट 4 से ग्रेटर हैं उन्हें आप राइट हैंड साइड पे डालोगे एंड देन यू विल सॉर्ट द लेफ्ट एंड राइट साइड। तो देखें, 4 पे आपने यहाँ पे क्या किया, 2 1 3 डाला, 4 के राइट हैंड साइड पे 8 5 7 6 आ गया। नाउ इस 4 से लेस देन एलिमेंट्स को आप सॉर्ट करोगे एंड 4 से इस ग्रेटर देन एलिमेंट्स को आप सॉर्ट करोगे, तो आपके पास आखिर में क्या हो जाएगा, सॉर्टेड डेटा। तो आपके पास स्टार्ट और एंड होना चाहिए। इफ अगर स्टार्ट और एंड बराबर हैं तो आप क्या करो, पार्टीशन इंडेक्स को कॉल करो, अदरवाइज आपको सॉर्ट को करते रहो इंडेक्स -1 में। नहीं, इंडेक्स -1 अगर ख़त्म हो जाता है तो इंडेक्स +1 पे आपको एक सॉर्ट करते रहो। ठीक, पार्टीशनिंग एरे क्या करता है, पाइवट क्या करता है, पार्टीशनिंग एलिमेंट है। मतलब आपके पास सब एरेज जो होंगे उनमें से या तो एलिमेंट्स होंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट है, कुछ ऐसे,
ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट, या फिर वो एलिमेंट्स होंगे जो लेस देन पिवट हैं, तो कुछ ऐसे वो एलिमेंट्स जो लेस देन पिवट है। तो हमारे पास कुछ ऐसे ही होगा, ये सब एरेज होंगे, इन सब एरेज को आप क्या करोगे, लूप थ्रू करोगे और एलिमेंट्स को स्वैप करते जाओगे बिलो और अबव पिवट पे। तो क्विक सॉर्ट कुछ ऐसे होगा, आप पिवट का लोगे एंड और इंडेक्स आप स्टार्ट से दोगे, स्टार्ट से लेकर इंडेक्स -1 तक आप चेक करोगे कि जो एरे ऑफ एलिमेंट है वो पिवट से छोटा है, तो क्या कर दे, स्वैप करे, और स्वैप करने के बाद इंडेक्स के आपका जो भी प्रीवियस पी इंडेक्स 1 था उसे कॉल करे और स्वैप का पी इंडेक्स कॉल कर दे, और हर बार एलिमेंट खुद को एंड से स्वैप करता जाएगा, तो आपके पास एलिमेंट क्या हो जाएंगे, क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट होता जाएगा। तो हमारे पास ये दो टेक्निक्स थी, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट की। मर्जिंग में आप एरे को क्या करते हो, दो में ब्रेक करते हो, सॉर्ट करने के बाद आप इसमें मर्ज कर देते हो, और क्विक सॉर्ट में आपको एक पिवट एलिमेंट लेते हो और होल एरे को उस पिवट एलिमेंट से अरेंज करने के बाद लेफ्ट एंड राइट को आपस में स्वैप कर देते हो। ठीक है, दिस वाज मर्ज एंड क्विक सॉर्ट। यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट मर्ज एंड क्विक सॉर्ट इन द रिकर्जन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।